नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। कैसे दो नजरें सरहद पर जो एक दूसरे से अनजान प्यार में बदल जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राजस्थान की तपती रेत पर तैनात था लेफ्टिनेंट अजय सिंह। 27 साल का जवान, तेज निगाहें, सटीक निशाना और दिल में मातृभूमि के लिए अग्नि जैसी श्रद्धा। वह अपने पिता की तरह भारतीय सेना में सेवा देना चाहता था और अब उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। सीमा के उस पार पाकिस्तान की ओर तैनात थी सब लेफ्टिनेंट जारिया इम्तियाज। उम्र करीब 25 साल, शांत चेहरा मगर आंखों में आंधियों की गहराई। वह अपने परिवार की पहली महिला थी जिसने सेना ज्वाइन की थी। दोनों के बीच थी सरहद, कंटीले तारों वाली, बारूद सी महकती और सालों की दुश्मनी से भरी। मगर एक दिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। एक सुबह अजय अपने पोस्ट से निगरानी कर रहा था। अचानक उसने देखा कि सीमा के उस पार कोई महिला सैनिक एक घायल बच्चे को गोद में लिए दौड़ रही थी। बच्चा शायद किसी ग्रामीण इलाके से आकर बारूदी सुरंग पर चढ़ गया था। अजय की नजरें जारिया पर टिकी रह गईं। बहादुरी, इंसानियत और संवेदना की मिसाल। उनकी निगाहें टकराईं, न कोई शब्द न कोई इशारा, बस मौन में एक संवाद। कुछ दिन बाद उसी जगह फिर आमना सामना हुआ। दोनों पोस्टों के बीच एक खाली जमीन थी जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता था। अजय ने अपने बैग से एक कागज निकाला और पत्थर में लपेट कर फेंका। तुम्हारा नाम क्या है? जारिया मुस्कुराई। अगले दिन उसने उसी अंदाज में जवाब दिया, जारिया। इस तरह शुरू हुआ एक अनोखा संवाद, चिट्ठियों का, दिलों का और अंततः आत्माओं का। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता नामुमकिन है। सरहद की रेखा ने केवल जमीन को नहीं, दिलों को भी बांट दिया था। मगर कुछ रिश्ते राजनीति, धर्म और सीमा से ऊपर होते हैं। अजय को जारिया की बातें धीरे धीरे उसकी नींदों में आने लगीं। जारिया भी उसकी हिम्मत और संवेदनशीलता से प्रभावित थी। वे अक्सर चांदनी रातों में एक दूसरे को देख बस मुस्कुरा देते। उन मुस्कानों में जो छुपा था वो शब्दों से परे था। मगर प्यार आसान नहीं होता, खासकर जब वो दो दुश्मन देशों के सैनिकों के बीच पनपे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को जारिया की गतिविधियों पर शक हुआ। वहीं भारत की रॉ को भी सीमा पार गतिविधियों पर निगरानी के आदेश मिल गए। जारिया को एक दिन अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुला लिया। उस पर आरोप लगा कि वह भारतीय सैनिक से संपर्क में है। उसे चेतावनी दी गई, अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो देशद्रोह का केस बनेगा। उधर अजय को भी उसके सीनियर ने अलग से बुलाकर पूछा, कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं कर रहे हो लेफ्टिनेंट? दोनों पर खतरे के बादल मंडराने लगे। जारिया को पोस्ट से हटा दिया गया। अजय ने कई दिन इंतजार किया। वो जगह जहां वे चिट्ठियां फेंकते थे अब वीरान लगती थी। एक दिन एक पत्थर में लिपटी आखिरी चिट्ठी मिली। अलविदा अजय, मेरा फर्ज मुझे तुमसे जुदा कर रहा है, मगर तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अजय ने वो चिट्ठी सीने से लगाई और आसमान की ओर देखा जहां सरहदें नहीं होती। कुछ ही महीनों में दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें बढ़ने लगीं। फरवरी की ठंडी सुबह थी। भारतीय और पाकिस्तानी पोस्ट के बीच अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। अजय अपनी पलटन के साथ जवाबी कार्रवाई में कूदा। उधर जारिया को भी युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया गया। किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ। दोनों एक ही जगह, आमने सामने। धुएं, बारूद और चीखों के बीच एक गोली जारिया की बाह में लगी। अजय ने देखा और उसकी आंखें पहचान गईं। वो गोलियों के बीच दौड़ा और जारिया को खींचकर नो मैन लैंड में लाया। दोनों जख्मी थे, दोनों थके हुए, मगर दोनों जिंदा थे। तुम पागल हो? जारिया ने आंसू भरी आंखों से कहा। हाँ, तुम्हारे लिए, अजय मुस्कुराया। भारतीय सेना ने अजय को जारिया की मदद करते हुए देखा, लेकिन इंसानियत के नाम पर उसे माफ कर दिया गया। पाकिस्तानी रेड क्रॉस ने जारिया को अस्पताल भेजा और युद्ध विराम की संधि हुई। दोनों देशों ने उस वाकये को एक मानवीय कहानी की तरह देखा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि और भी बेहतर कहानियां आपके लिए खोज के ला सकें।